कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कर्महीन जो प्राणी होता है उसको पशु योनियों में भी और अतिरिक्त सजाएं मिलती हैं। किसी की टांग टूट जाएगी, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी का दूम कट जाएगी। तो निर्भाग आदमी जो होता है, व्यक्ति आत्मा थी जो भक्ति ठीक नहीं करते थे, साथ में पाप भी कमाते थे, अत्यधिक करते थे, उनके पशु बैल बनकर भी उसकी दूम कट जाती है, पूछड़ कट जाती है, वह एक बिलांत की यानी 9 इंच की रह जाती है। फिर उसको ऐसे ऐसे करता है, फिर वो ऐसे ऐसे, अब वो मच्छर भी ना हटा सकती, इतनी और पीड़ा बन गई। और सिर पर सींग दिए मन बोरे, अभी इसने तू बना ले, चाहे सींगों ने, चाहे तू इसको सटेनगे न समझ ले, चाहे कुछ भी हो, ये तेरी सुरक्षा है। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम से मच्छर उड़ा, और फिर कंद जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुसका। है अब तो हम देखो यहाँ कितना अच्छा प्रसाद मिलता है, घर पर भी इंसान अपनी सब्जी रोटी बढ़िया खाता है, लेकिन परमात्मा ना बजने से एक कोरी बकवाद करके इंसान चला जाता है, वो प्राणी फिर पशु बन करके कैसा दुख पाता है ये बताई जाती है। कि बैल को पहले एक अरहट होता था, रहट, वो कुएं के अंदर एक कुआ बना करके उसके अंदर बाल्टियां, एक चैन के ऊपर बाल्टी फिट करके और पानी निकाला जाता था, ऐसे कंटिन्यूस लगा दी जाती थी, वो ऐसे चलता था, तो उसको बैल से चलाया जाता था। आधुनिक सिस्टम नहीं था, ये रहट ऐसे होता था। ये समझो ये रहट है, ये नीचे कुआं है, इसमें ये बाल्टियां लगी हैं और ये पानी ऐसे नीचे से भर के आती हैं, ऊपर आती हैं और यहाँ गिर जाती हैं, यहाँ से पानी खेतों में जाता है। इसको चलाने के लिए, इस सारे सिस्टम को घुमाने के लिए एक बैल जोत दिया जाता था। तो क्या कहते हैं, कंधे जुआ जोते कुआ, और फिर उसके बाद सुबह उसको जोत देते थे। 4-5 घंटे चलने के बाद फिर 12 बजे से उसको छोड़ते थे, घंटे का रेस्ट देते थे और ले अब तू चारा चर ले। वो चारा क्या होता था उस समय, क्योंकि सिंचाई साधन नहीं थे, जौ अधिक होते थे, जौ थोड़ी ही पानी से हो जाते हैं,
उन जौ की जो भूसा होता है जौ का, उसको पशु नहीं खाता। उसको तब खाता है जब उसको पता है कि तू मरेगा, क्योंकि उसके तूड़े में, उसके भूस में तोस होते हैं, कांटे से होते हैं, और वो खाता है तो उसके मसूड़ों को चुभते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, आंखों में पानी गिरता है, फिर भी वो खा रहा होता है। और वही व्यक्ति, वही आत्मा जो पहले मनुष्य थी, मेज पर बैठ कर कड़ला के नौकर को हुक्म दिया करता था, सब्जी ला, नमक कम है, हैं? जो है सलाद नहीं काटी तूने आज, ये नहीं वो नहीं, दारू पी का आ जाता, ला तुम्हारे थाली कितने जावत थी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये सब बातों को हमने मद्देनजर रख के रखना होगा, तभी ये भक्ति बनेगी, अन्यथा भक्ति हम नहीं कर सकेंगे। जब हमें पता ही नहीं कि जो हम क्रिया कर रहे हैं ये कितनी हानिकारक है, कितनी लाभदायक है, तो तब तक हम उसका उचित लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए ये चेतावनी की बातें बताई जा रही है। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, अभी पीछा नहीं छूटा। फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े, तेरा कागा मां से गिलाए। क्या बताया जा रहा है कि उसके पश्चात तू गधा बनेगा, पशु के, बैल के जीवन को पूरा करके फिर गधे की योनि में जाएगा। और कमर टूट जाती है, क्योंकि कमर के ऊपर ईंटें लादता है कुम्हार। जैसे मैदानी किलन तो अलग होते हैं, एक पजावा होता है जिसके अंदर ईंटें पकाई जाती है, और अधिक स्थान ना खराब करने के लिए जो ईंटें पकाने में जो मटेरियल प्रयोग होता है उसकी राख बनती है, उपलों की, लकड़ियों की। उस राख के ढेर के ऊपर ही फिर वो दोबारा लगा देता है। ऐसे बढ़ता बढ़ता वो पजावा बहुत ऊंचा बन जाता है, 30-40 फुट तक की ऊंचाई, उसकी चौड़ाई भले ही बढ़ जाती है, ऊंचाई भी साथ बढ़ती चली जाती है। तो उस ऊपर लगा के लगे हुए किलन से, भट्ठे से, आवे से, पजावे से, आवा अलग चीज होती है, पजावा, तो उस गधे को ईंटें बाहर तालाब के आसपास ईंटें, कच्ची ईंटें तैयार की जाती हैं, वहां से उस गधे के ऊपर बोरे में, थैले में उसकी कमर पर लाद दी जाती है। वहां से लेकर के फिर वो 40 फुट ऊंचा ऐसे चढ़ता है, ऐसे, और फिर ऊपर पहुंचता है। वो कच्ची ईंटें कमर से उतारते तुरंत पक्की डाल देता है कुम्हार, और फिर उसको नीचे को चलता कर देता धक्का दे करके, फिर वो वापस आ जाता है। आकर के फिर वहां खड़ा हो जाता है, बाहर इनको उतार दिया जाता है, फिर कच्ची लाद करके फिर चलता कर दिया जाता है। उसको 1 सेकंड की भी समय नहीं दिया जाता रेस्ट करने का। इस कारण से उसकी वो कमर टूट जाती है, जख्म बन जाते हैं। ये दास जब सर्विस करता था, इधर कौशली साइड में मेरी ड्यूटी थी, जेई था ये दास नहर महकमे के अंदर। तो वहां बेरी एक कस्बा है, रास्ते में बेरी के कस्बे पे चाय पीने लग रहा था, और यू नाम हमने ले लिया था, जो उपदेश ले रखा था। और इस खासकर दृष्टि ये रहती थी, ये प्राणी कितने दुखी हैं। उसमें वो गधे, वहां पर साथ में एक पजावा था, उसके ऊपर वो गधे चढ़ रहे थे, तो ये परमात्मा की वाणी याद आ रही थी। तो उसी समय क्या हुआ, एक गधा उल्टा हुआ था पक्की ईंट लेकर, और दूसरे गधे की वो लाग का धक्का, वो उथल पुथल बोरा किता, वो गिरता हुआ नीचा आने लग रहा है। वो गधा नीचे आगे पड़ा करती 40 फुट तेन लुढ़कता। और जब याद आई है परमात्मा की वाणी, ओए होए होए, ये दुर्गति एक राम नाम ना लेने से उस जीव की, जो मनुष्य शरीर में सब ठाठ करता था, समय पर आहार करता था, बीमार हो जाए तो बीमारी से का इलाज करवा लेता था। अब उसको ये मालूम नहीं, तेरा पेट में दर्द है, चाहे सिर भड़का, सिर में दर्द हो, कोई बीमारी हो, बोल के बता भी नहीं सकता। एक परमात्मा का नाम ना लेने से परमात्मा ने ये जीवा की आवाज भी बंद कर दी, वो बोल के एक दूसरे को समझा भी नहीं सकता। परमात्मा इतना अक्षुब्ध हो जाता है। जो
मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते। इसके लिए परमात्मा क्या बताते हैं, जिव्या तो वाहे भली जो हट रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। ओए होए, इस जीव के द्वारा यदि परमात्मा का नाम, उसकी स्तुति, गुणगान व महिमा नहीं गाते हो, बोलते हो, इससे अच्छा तो भगवान या जीव ना हो अच्छी। क्योंकि नहीं तो हम किसी को ताना मारेंगे, किसी की झूठी गवाही देवांगे, किधर झूठ बोलांगे, दो के 20 बनावांगे इस जीव के द्वारा। ऐसी बेहुदी बात कह देंगे कि उसकी आत्मा सारी रात रोएगी। क्यों? तगड़ा आदमी, ठाडा, पैसे वाला हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजा हो, अपनी जुबान से ऐसी कुबोल बोल देता, कुबानी कह देता है। गरीब आदमी जिसकी नहीं हिम्मत उसके साथ लड़ने की, वो बैठ कर रोता है, कहते उस तेरी जीव ने तलवार का काम कर दिया। तो इसलिए कहते हैं जीव या तो वाय बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट कर फेंक दियो भाई मुंह में बलोनी चाम है। मुंह में चाम की आवश्यकता नहीं होती, सुंदर स्थान है ये। ये एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया प्रभु ने। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि इस राम नाम नहीं लिया तो यह जीव आपको और घना दुखी करवा देगी और ज्यादा पाप को मुआ देगी तेरे तय। आज वो जबान तेरी छीन ली जाएगी जब तू अन्य जोनियों में जाएगा, बोलकर बता नहीं सकता तुझे प्यास लगी है या भूख लगी है, तेरे पेट में दर्द है या किधर और कोई तकलीफ हो रही है। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। जख्म कमर के ऊपर होंगे। अब जरा सा भी कोई जैसे किसी द्वार के आपका ये हाथ घिस लग जा, इसमें खरोंच आ जाती है, तो उस खरोंच के ऊपर कपड़ा भी नहीं लगे। कपड़ा भी लग जाए तो भी आंखों में पानी आता है। और उस समय उस प्राणी की कमर पे टूटी हुई होगी जो गधा बन जाएगा। ऊपर से ईंटों का जो कोरस सैंड होता है, खोरा कहते हैं उसको, खोरा, वो रेत आकर के जख्म पर गिरता है। ऊपर से बोरा रखा जाता है, वो थैला ईंटों का, और फिर ऐसे ऐसे चलता है, जब उसके उस जख्म के ऊपर ऐसी रगड़ लगती है, इतनी पीड़ा होती है, गधे की आंखों में पानी आता है और मुंह खोल लेता है, फिर भी चलना पड़ता है। नहीं चला तो फिर लठ लगे, मालिक उसको गड़े। ऐसी बिरानमाटी, ऐसी दुर्गति एक प्रभु के भजन ना करने से उस जीव की होगी जब वो मानव शरीर में था, प्रभु भक्ति की नहीं। उसने सोचा भी नहीं होगा ये ऐसी दुर्गति भी होती है, और वो प्रेजेंट में उसको अब फेस कर रहा है। संत पहले ही बता देते हैं। क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष, सुखदेव ऋषि कहते उनने भी ऐसे ऐसे महापुरुषों ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, और तेरी क्या बुनियाद है, तू अंडी पाक रहा। छोटी सी बात में कहते किसने देखा हो, देखी जाएगी, क्यों आ गुटी ना छूटती श्याम की। और भगवान भजना बुरा नहीं लगता किसी को, सब चाहते हैं हम भजें, लेकिन उसने कोई ऐसा ऐब पाल रखा है, वो उस पर छूटता को ना। कहता नाच गाने देखने का, सुनने का, या कोई गुट्टी बीड़ शराब पीने का, कह सिगरेट की कस लगाने का, कह कोई और बीमारी ला रहा है, कोई दारू दप्पा फीम अफीम खाने की, कोई 100 समस्या पैदा कर ली है, या कोई और बकवादों में बड़ा हुआ है। तो वो सब नहीं छूटने के कारण कहता है देखेंगे फिर देखेंगे, देखी जाएगी किसने देखा। अब गधा बनने के बाद हम क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा, मारेगा कमकड़ पलट, डर का 40 किलो का वजन। हमने तो अब देखना है, बुराई छोड़ परमात्मा की भक्ति कर, अब देख जो देखना है, फिर क्या देखी जाएगी। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो। पेंडा पंथ, मार्ग, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, तो वो पूजा की विधि पकड़, उसको ग्रहण कर, जिससे तेरा ये सब झंझट मिट जावे। कैसे सुखदेव जी कैसे पजावे पर गधे बने। 84 लाख योनियां इस प्राणी ने बहुत बार भोग रखी है। सुखदेव ऋषि जो व्यास जी के पुत्र थे, वो पिछले जन्म की पुण्य
पुण्यों के आधार पर, भक्ति के सिद्धि के आधार से उसको उस जन्म में भी प्रभु की याद थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी ठीक नहीं थी, उसकी साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी। फिर भी पिछले जन्म की भक्ति से उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की और भी एक दो सिद्धि विद्यमान थी। अब जैसे किसी समय में हमने सत साधना की हो किसी जन्म में, वो भक्ति हमारे साथ हमारे अंतःकरण में, कंप्यूटर में, आत्मा में फीड रहती है, और वो जैसे कोई और जन्मों के भोग करके फिर आ जाता है, मनुष्य शरीर मिल जाता है तो भी वो रहती है उसमें। जैसे कोई बैटरी चार्ज कर दी जाती है इन्वर्टर की, इन्वर्टर की बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो जब तक वो चार्ज रहती है तब तक तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है। यदि उसको चार्जर पर नहीं लगा रखा है पुनः, क्योंकि वो कंटिन्यूस सिस्टम है कि चार्जर पर लगा रहना चाहिए उस बैटरी को, लाइट आए तो चार्जर उस पर लगी रहनी चाहिए बैटरी पे, बैटरी उस लाइट पे, और यदि चार्जर पर नहीं लगा रखी तो भी वो चलती है, यानी दोबारा वो एनर्जी ग्रहण नहीं कर रही है, एनर्जी नहीं ले रही है, यानी वो चार्ज पर नहीं लगा रखी है तो भी चल रही है, क्योंकि वो पहले चार्जड है, वह पहले से ही उसके अंदर वो शक्ति विद्यमान है जो पहले चार्ज हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में चार्जर नहीं है उसका, तो भी चल रही है, पंखे भी चल रहे हैं और बल्ब भी जग रहे हैं। तो उस समय तो नहीं पता लगता कि इसमें क्या डिफेक्ट आएगा। जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तुरंत बंद हो जाती है सारा सिस्टम। इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्त हैं, संत हैं, जो भक्ति की हुई है, उनमें कुछ एक ऐसी सिद्धि है, उनके वचन में भी शक्ति है, और साथ में उनको परमात्मा की चाह भी अन्य आत्माओं से न्यारी है। तो वो आत्माएं कहाँ चलेगी? इन संतों के पास पहुंच गई, या स्वयं आत्मा बनकर बैठ के छोटी मोटी किसी से कह दिया तेरा न्यू हो जाएगा, उसका हो गया, लेकिन वो अपनी वचन से उसने कह दिया जा तेरा ऐसे हो जाएगा, उसको लाभ या हानि हो गई। तो वो कहां से हो गई? उसकी जो पूर्व जन्म की कमाई थी उसमें से उसने वो आशीर्वाद या श्राप देकर अपनी पूंजी खत्म कर दी। अब वो जब तक बैटरी चार्ज है, जब तक उसकी वो चल रही है तो वो चलेगी, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी कमाई नहीं रहेगी, तो वो ऐसे भुगत कर मरेगा, उसको बिरानमाटी हो जाती है। ऐसे संतों के इतिहास देखिए, बहुत बड़ा संत जिसका बहुत बड़ा पंथ चल रहा है, उसका इतिहास पढ़ा, उसकी मृत्यु कैसे हुई कि पहले तो लोगों को इतना लाभ दे रखा, कोई कहे मेरा ऐसा लाभ हो गया, मुझे ऐसा लाभ हो गया, उसको ऐसे इतनी बड़ी उसकी पुस्तक लिखी हुई है कि जो भी भक्त उनके पास आया उनको इतना लाभ हुआ। लेकिन उनकी भक्ति की विधि ठीक नहीं थी उस संत की। मैंने इतिहास पढ़ा, उनकी अनुभव की बुकें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, उनकी भक्ति विधि ठीक नहीं थी, उनका चार्जर ठीक नहीं था। वो पूरे जन्म की जो चार्जड बैटरी थी, यानी पहले जन्म की भक्ति थी, वो इस जन्म में उसने बांट दी, और स्वयं फिर इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु होगी। जब वो 60-65 साल का हो गया, 65 साल का, 62 वर्ष का, उसको इंजेक्शन लगाया, खांसी होगी थी, वो इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, वहीं पर पां पीट कर मर गया 5 मिनट के अंदर। अपनी रक्षा नहीं कर सका और पहले औरों को लाभ देता था। अब उसके पीछे इतनी बड़ी जन समूह पैदा जो लगा हुआ है, लेकिन उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, उनका पेंडा पंथ ठीक नहीं है। इस करके ये दास कहता है कि वो पूर्व जन्म की कमाई जब तक संत भगत की चलती है तब तक तो उसको लगता है ये बड़ा सिद्ध है, बड़ा अच्छा महापुरुष है, लेकिन उसकी भविष्य की कमाई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं इंजीनियर हूं इस मार्ग का, मुझे पता है कि इसका चार्जर नहीं है, ये गलत स्थान पर चार्जर लगा रखा है, जहां चार्जर लगा रखा है वहां उसमें बैटरी वो लाइट नहीं है, वो बेकार रखे। तो इसी प्रकार सुखदेव के साथ हुआ, असंख्यों बार हुआ। तो जब तक उसके अंदर ये बैटरी चार्ज थी, वो आकाश में उड़ जाता था, यहाँ के स्वर्ग लोक में भी चला जाता था। स्वर्ग लोक में जब जाता था तो वहां के देवता उसका बहुत आदर सत्कार करते थे, बड़ा प्यार देते थे। इसी वहम के अंदर एक दिन वो सुखदेव ऋषि जी भगवान विष्णु जी के लोक में चला गया। वहां भी एक स्वर्ग है। अब स्वर्ग क्या है इसकी परिभाषा बताता हूं। स्वर्ग ऐसा है जैसे एक रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद व्यक्ति के पास जेब में पैसे होने चाहिए, वहां कोई अन्य काम नहीं
बैल बजाई और वहां पर नौकर आएगा, जो वस्तु खाने की पीने की आप कहो तुरंत आ जाएगी, लेकिन जेब से पैसा आपके ही जाएगा। ये इसको रेस्टोरेंट समझो, क्योंकि वहां तो मौज है, ऊपर एसी लगा है, कूल पंखे चल रहे हैं, टीवी लगा है, गाने चल रहे हैं और गुट्टी ला चाहे वैसे वहां आराम कर, वो तेरी मर्जी। तो वो एक रेस्टोरेंट है और वो पूंजी आप ही की है, वो आपने पहले मेहनत करके कमा रखी है, जो जेब में लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचा। प्रत्येक शहर में रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में रेस्टोरेंटों में सुविधाएं अत्यधिक होती हैं, उनकी कॉस्ट भी अधिक होती है। इसी प्रकार एक कॉमन स्वर्ग है, वो रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में, उस स्वर्ग में जब हम यहाँ कमाई करके मेहनत मजदूरी साधना करके वहां जाते हैं, अपनी पूंजी साथ ले जाते हैं पुण्यों को, उन पुण्यों के आधार पर हमारे पुण्य वहां जमा हो जाते हैं, उनके आधार पर आपका वहां पर समय निर्धारित होता है कि ये एक कॉमन डाइट है यहाँ की, इसके आधार से तुझे इतना आपका डेली आपकी पुण्य खत्म होंगे, और इससे एक्स्ट्रा कोई लेगा तो और जल्दी यहां से चलने की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि तेरी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी तो तू जल्दी वापस चला जाएगा। ये नियम है यहाँ का। तो इसी प्रकार जैसे एक कॉमन स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र है, एक प्रत्येक भगवान विष्णु जी के लोक में भी स्वर्ग है, भगवान शिव जी के लोक में भी स्वर्ग है, भगवान ब्रह्मा जी के लोक में भी स्वर्ग है, देवी के लोक में भी स्वर्ग है, और एक ब्रह्म उनके पिता जो हैं उनका भी एक स्वर्ग है, उसको ब्रह्म लोक कहते हैं, वो महास्वर्ग है। तो ये विष्णु जी के लोक में और सुखदेव जी चले गए और वहां जाकर के स्वर्ग में यानी रेस्टोरेंट में, उस रेस्ट हाउस में रुकने की प्रार्थना करने लगे। वहां के जो नौकर थे, सेवादार थे, उन्होंने कहा ऋषि जी आपके गुरुदेव कौन है? यहाँ पर बगैर गुरुदेव के व्यक्ति को इस रेस्ट हाउस में रुकने की आज्ञा नहीं है। जैसे सरकारी रेस्ट हाउस में सरकार के ही व्यक्ति रुक सकते हैं, प्राइवेट व्यक्ति नहीं रुक सकते, ऐसा नियम होता है। ऐसा ही वहां नियम था। तो उसने कहा भाई ये कौन सी बात अड़ा दी तुमने, तुम क्यों अपने घर की बात बनाते हो हैं? और गुरु बनाकर यहाँ आते हैं, मैं बगैर गुरु के भी यहाँ आ गया हूँ, बताओ मैं आकाश में उड़ के आया हूँ, मेरे सामान है कोई यहाँ तुम्हारे इस स्वर्ग में? उन सेवादारों ने कहा महात्मा जी इतनी बात तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे भगवान का आदेश है कि बगैर गुरु के व्यक्ति को इस स्वर्ग में एंट्री नहीं हो सकती, नहीं होने देंगे। तो उन्होंने, सुखदेव ने सोचा कि जैसे तू उस कॉमन स्वर्ग में जाया करता था, जहाँ इंद्र जैसे बैठे थे, वो जाते ही तेरे बाहर आ जाते थे, आओ जी आओ जी, तो ऐसे विष्णु जी भी आवेंगे। इस उद्देश्य से इस वहम में वो वहां चला गया। अब विष्णु सुखदेव जी ने पूछा भी किसका आदेश है फिर यहाँ बगैर गुरु के व्यक्ति को न एंटर करने का? कि भगवान विष्णु जी का। सुखदेव जी ने कहा कि जाओ विष्णु जी से कहना कि सुखदेव ऋषि आए हैं, फिर देखना तुम। अब वो एक पहरेदार तो वहीं खड़ा रहा, एक चला गया। विष्णु जी से कहा प्रभु एक मृतलोक से सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो स्वर्ग के अंदर जाने का हट कर रहे हैं, हमने उनको सब नियम बता दिए, मान नहीं रहे हैं। वो फिर उन्होंने कहा कि जाओ विष्णु जी से पूछ लो। विष्णु जी अपने महल से बाहर आए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि तुझे प्यार देंगे, आदर से बैठाएंगे और कहेंगे शाबाशी देंगे, वाह वाह भाई वाह महर्षि, तो आकाश में उड़कर आ गया, बड़ी बड़ी तेरी तपस्या है, बड़ी साधना है तेरी। लेकिन नहीं, नियम होते हैं, रूल ही होता है। भगवान विष्णु ने इस बात की अक्षुब्धता हुई, दुख हुआ कि ये एक समझदार व्यक्ति होकर के ऐसा हट कर रहा है। भगवान विष्णु जी अच्छे मूड में बाहर नहीं आए, बाहर तो आए लेकिन अच्छे